अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल भी नहीं होता। यह बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। दरअसल 15 जून से फ्रांस के एवियन शहर में G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 का एनुअल समिट शुरू हुआ है। इसी समिट में डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हैं। आगे की बात करें इससे पहले यह समझ लेते हैं कि G7 समिट होता क्या है। दरअसल G7 एनुअल समिट एक ऐसा इंटरनेशनल स्टेज है जिसमें अलग अलग देश अपने देश की इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। इसमें फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं। इसी साल इसकी अध्यक्षता की बारी फ्रांस की है। अब वापस चलते अपनी खबर पर। अब इसी समिट में कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भी आए थे, जिसके साथ ट्रंप की बैठक हुई। इस बैठक में ट्रंप ने इजराइल, ईरान, लेबनान को काफी कुछ कहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा गौर किया गया वो था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल भी नहीं होता। इसी बैठक में ट्रंप आगे कहते हैं कि बीबी यानी नेतन्याहू के साथ मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन अब बीबी को लेबनान को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी होगी। लेबनान कभी बहुत अच्छा देश हुआ करता था, वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर और वकील हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी हालात इतनी खराब हो चुकी है। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ जिस तरह से निपट रहा है, यह काम उन्हें बहुत पहले और जल्दी खत्म कर लेना चाहिए था, लेकिन अब यह मामला खिंचता ही जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो ईरान के साथ हुए समझौते पर भी इसका गलत असर पड़ता है। इसलिए जब आप मुझसे बीबी के बारे में पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अगर मैंने दखल ना दिया होता तो इजराइल बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। दरअसल पिछले कुछ समय से ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के बीच खटपट चल रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल का लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन, जिससे ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रंप के मुताबिक इजराइल आज जिस सिचुएशन में है, जिस परिस्थिति में है, उसमें नहीं होता अगर किसी दूसरे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उनके जैसे कदम उठाए होते। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को लेकर भी ट्रंप बोलते हैं कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से सही तरीके से नहीं निपट रहा है तो सीरिया को यह काम करने देना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक सीरिया इस मामले में बेहतर ऑप्शन है। यह बयान ऐसे सामने आया है जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान में टेंशन लगातार बना हुआ है। इसी समिट में ट्रंप ओबामा और ईरान को लेकर भी टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है बीबी यानी नेतन्याहू वाशिंगटन आए थे और उन्होंने ओबामा से बार बार कहा था कि वो ईरान के साथ समझौता ना करे, लेकिन ओबामा ईरान की साइड थे और इजराइल की नहीं। इसके बावजूद उन्होंने ईरान के साथ समझौता कर लिया, लेकिन ओबामा को यह समझौता एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। मगर अब मैंने उस समझौते को खत्म कर दिया है। वहीं ईरान का इजराइल और लेबनान को लेकर कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान से पीछे नहीं हटता तब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा है कि इजराइल की लेबनान में मौजूदगी समझौते के खिलाफ है। दूसरी तरफ नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल लेबनान में तब तक रहेगा जब तक उसे जरूरी लगेगा। उसी वजह से यह डील आगे चलकर नई मुश्किलों में फंस सकती है। कुल मिलाकर G7 समिट में ट्रंप ने इजराइल और नेतन्याहू को खुली नसीहत दे डाली है। उनके बयानों से साफ है कि अमेरिका और अब मिडिल ईस्ट में युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय समझौते और स्टेबिलिटी पर जोर देना चाहता है। लेकिन इजराइल और ईरान हिजबुल्लाह से जुड़े सवाल अभी भी इस शांति प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है VK सिंह और देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।